और आइए अब हम आपको दिखाते हैं एक ऐसी पड़ताल जिससे सरकार और प्रशासन को जगाना जरूरी है। जी हां, ये बात कानपुर में जहरीली और मैली होती गंगा नदी की है। कानपुर के अंदर गंगा में एक डॉल्फिन की मौत के बाद जो सच सामने आया है, अगर उस पर जल्दी ध्यान नहीं दिया गया तो स्थिति और बिगड़ सकती है। आज तक की टीम ने कानपुर में गंगा पर दस्तक दी, फिर जो कैमरे में कैद हुआ वो वाकई शहर की जीवन रेखा के लिए कलंक है। तो आइए आपको दिखाएं कैसे कानपुर में गंगा अब काल बनने लगी। कानपुर के जाजमऊ में गंगा पुल के पास एक डॉल्फिन की मौत ने शहर में बहने वाली पूरी गंगा का सच उजागर करके रख दिया है। कहने को तो केंद्र सरकार के नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और घाटों के विकास की कोशिशें जारी हैं, लेकिन सच यही है कि शहर के गंदे नालों का पानी और चमड़ा उद्योग वाली टैनरीज की सारी गंदगी गंगा में आकर मिल रही है और शहर की इस जीवन रेखा को न सिर्फ दूषित कर रही है बल्कि इतना जहरीला बना रही है कि अब गंगा में जीव जंतुओं की जान पर भी बन आई है। कानपुर में दिन ब दिन जहरीली होती गंगा पर दस्तक। गंगा में एक डॉल्फिन की मौत ने सबकी पोल खोल कर रख दी। कैसे और क्यों गई 10 फीट लंबी 350 किलो वजनी डॉल्फिन की जान? कानपुर में गंगा के अंदर हुई डॉल्फिन की मौत का जिम्मेदार कौन है? कानपुर में गंदी और जहरीली होती गंगा की पड़ताल। कानपुर के जाजमऊ में मृत डॉल्फिन का मिलना ये साबित करता है कि गंगा जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा खतरनाक स्तर तक कम हो चुकी है। डॉल्फिन की मौत ने उन सभी दावों की पोल खोल कर रख दी है जिसमें गंगा जल को स्वच्छ कर देने की बातें जोर शोर से कही जाती हैं। डॉल्फिन की मौत के बाद आज तक ने कानपुर में बहती गंगा की पड़ताल शुरू की, फिर जो सच सामने आया वो बेहद ही हैरान करने वाला है। इस वक्त मौजूद हैं कानपुर के जाजमऊ पुल के नीचे, जहां बीते दिनों 10 फीट लंबी डॉल्फिन की डेड बॉडी पाई गई थी और जिस जगह ये डेड बॉडी मिली है उसकी हालत अब एक बार कैमरे पर देख लीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे सभी तरीके की गंदगी आपको इस गंगा नदी में यहाँ पर मिलेगी। केमिकल से लेकर झाग से लेकर यहाँ पर पॉलिथीन जो है आपको दूर तैरते हुए मिलेंगे। वहाँ पीछे देखेंगे तो प्लास्टिक का एक डब्बा तक यहाँ पे रखा हुआ है और किस तरीके से गंगा नदी का पानी दूषित हो रहा है वो आपकी नजरों के सामने है। आपको बता दें कि पोस्टमार्टम के दौरान डॉल्फिन के लिवर, किडनी, तिल्ली और हार्ट से विसरा निकालकर सुरक्षित रखा गया है और इसे आगे की जांच के लिए इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी IVRI बरेली भेज दिया गया है। गंगा में डॉल्फिन का मरना क्यों घातक है, आइए समझते हैं। उत्तर प्रदेश में 2397 डॉल्फिन हैं, जबकि असम में 635, बिहार में 2220 और पश्चिम बंगाल में 815 डॉल्फिन हैं। गंगेय डॉल्फिन को केंद्र सरकार ने 18 मई 2009 में राष्ट्रीय जीव घोषित किया था। डॉल्फिन की उम्र करीब 30 साल होती है, लेकिन जो डॉल्फिन कानपुर के अंदर गंगा में मृत मिली वो करीब 20 साल की थी, यानी वो अपनी औसत आयु से 10 साल पहले ही मर गई। माना जा रहा है कि डॉल्फिन की मौत के लिए गंगा का प्रदूषण जिम्मेदार है। ऐसा इसलिए क्योंकि डॉल्फिन को गंगा का साफ पानी पसंद है, उसी में जीव अटखेलियां करता है। हालांकि मौत पर IVRI की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है, जो बताएगी कि आखिर डॉल्फिन की मौत की असली वजह क्या थी। हालांकि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मान रहा है कि कानपुर में गंगा का पानी D कैटेगरी में है, जो कि पीने लायक नहीं है। 7 नाले सीधे गंगा नदी में गिर रहे हैं। कानपुर में चल रहा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट 350 mld कैपेसिटी का है, जबकि उसमें हर दिन 550 mld पानी पहुंच रहा है। क्या गंगा की स्वच्छता सिर्फ एक दिखावा है? इसकी पड़ताल आज तक ने की तो गंगा की स्वच्छता के हर दावे की पोल खुल गई। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कानपुर के ही गंगा नदी में एक घाट पर और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्रदूषित पानी टैनरीज का, गंदे नाले का यहाँ पर सीधा गंगा नदी में जाकर मिल रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको फोकस करके दिखाए कि ये काला पानी जिसमें यहाँ पर खड़े होकर इतनी शायद महक आ रही है, बदबू आ रही है कि खड़ा होना तक दुश्वार है। ये टैनरीज का पानी है, ये सीवेज का पानी है, गंदे नाले का पानी है, जिसको लेकर सरकार और प्रशासन अधिकारियों ने ये दावे किए थे कि उसे पूरी तरीके से रोक लिया गया है और गंगा नदी में नहीं जा रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे मौके पर रियलिटी तो किस तरीके से सामने गंगा नदी में ये जो मैला गंदा पानी है ये सीधा जाकर मिल रहा है।
आप देखेंगे रंग इसका काला है, वहां पर दूसरी तरफ गंगा से जब ये मिल रहा है तो कहीं ना कहीं वहां पर जाकर गंगा भी मटमैली हो रही है। कानपुर शहर के अकेले जाजमऊ क्षेत्र में ही करीब 200 टैनरीज हैं जो सालों से चल रही हैं। दावा यही है कि टैनरीज का पानी गंगा में नहीं आता है, लेकिन दावों की पोल आज तक की ये पड़ताल खोलती है। पानी जो है यहाँ पर सीवेज का मैं देख रहा हूँ, ये यहाँ पर मिल रहा है, ये क्या कब से है? ये सर काम करते नहीं कुत्तो काम करते बहुत सालन से है ये पानी। ठीक नहीं हुआ, अधिकारी कोई आता है? अटकारी बहुत लोग आते हैं, अटकारी फोटो खींच के चले जाते हैं, कहाँ जाते हैं ये नहीं मालूम है सर। यहाँ फोटो खींचते हैं, फोटो खींचने वाले सोचते हैं कि हम बंद करा देंगे, बंद आज तक नहीं हुआ है। तो किस चीज का पानी है ये यहाँ पे? पानी यहाँ टेंडे का भी आता है, केमिकल का, शहर का भी पानी गिरता है आके 8 बजे से सुबह गिरता है, 6 बजे से 8 बजे तक पानी गिरता है शहर का पानी। और फिर शहर का पानी खत्म होता है तो वहाँ टेंडे का पानी खोला जाता है, तो ये टेंडे का पानी सीधा गंगा में सीधा पानी। टैनरियों से निकलने वाला क्रोमियम और दूसरी भारी धातुएं प्रदूषण की मुख्य वजह हैं। इसके अलावा सीवेज संकट, जिसमें शहर के घरेलू नालों का गंदा पानी सीधे गंगा में गिरता है। फिर गंगा के वास्तविक रूप और काले पानी में अंतर साफ दिखाई पड़ता है। पूरा पैसेज बना हुआ है और ये कई दूर से यहाँ पर जो है पानी आता है। तमाम टैनरीज हैं कानपुर में जिन्हें दावा किया गया था कि वो बंद कर दी गई हैं और काम वहाँ का नहीं चल रहा है, या फिर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि फिलहाल जो ट्रीटमेंट प्लांट की कैपेसिटी है वो 350 MLD है उसकी है, लेकिन जो पानी जिस तरीके का आ रहा है आंकड़ों के मुताबिक वो 550 MLD के आसपास का यहाँ पर पानी आ रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो पाइप लगाया गया है ये केमिकल्स हैं इस टंकी में, और ये प्रशासन द्वारा लगाया गया है। यहाँ पे इस पानी को अगर आप शुरू करेंगे तो यहाँ पर जो है केमिकल का छिड़काव होता है। ये देखेंगे आप, यहाँ से अगर मैं इसको शुरू करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे धीरे धीरे जो केमिकल है वो इस पानी में गिरेगा, और शायद इस उम्मीद में कि इसको कहीं ना कहीं रंग इसका साफ हो या कुछ हो, लेकिन हकीकत ये है कि ये भी केमिकल ही है जो इस यहाँ पर गंदे पानी में मिल रहा है, जो आखिरी में गंगा नदी में गिर रहा है। यहाँ पीछे अगर आप देखेंगे तो ये जो आपको नदी या फिर नाला आते हुए दिखेगा, ये टैनरियों का पानी है। दाएं तरफ से जो पानी आता है वो सीवेज का पानी आता है। तमाम दावों के बाद भी हकीकत ये है कि ये कोई एक घाट नहीं है जहाँ से पानी गिर रहा है, ऐसे तकरीबन कई घाट हैं। ये कुछ दृश्य हैं जो देखने चाहिए अधिकारियों को और उसके जवाब जो है वो देने चाहिए। और इसीलिए गंगा अब जीव जंतुओं के लिए काल बनने लगी है। आज तक की पड़ताल से सवाल ये भी खड़े होते हैं कि प्रयागराज में माघ मेला चल रहा है और अधिकारी दावा कर रहे हैं कि गंगा को स्वच्छ बनाया गया है। नमामि गंगे में हजारों करोड़ का बजट पास किया गया है कि गंगा को किसी भी तरह से साफ किया जाए। फिर वो सब कहाँ है? मैं आपको बता दूं कि यहीं से गंगा नदी होते हुए फतेहपुर होते हुए प्रयागराज जाती है। वहाँ पर जो गंगा नदी में इस वक्त स्नान चल रहा है, वो श्रद्धालु जो हैं वो अपना स्नान कर रहे हैं। वहाँ पर किस तरीके के हालात गंगा नदी के होंगे ये आप सोच सकते हैं। यहाँ से जो पानी है वो छोड़ा जाता है। स्टेशन का जो काम है कि किसी तरीके का अनट्रीटेड पानी, गंदा पानी वो ना जाने पाए, साफ हो के ही पानी गंगा नदी में जाने पाए। लेकिन कितना साफ हो पा रहा है वो आप अपने सामने देखेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे सीवेज का पानी, वहाँ पर आपको पूरी गंदगी दिखेगी। और यहाँ से फिलहाल अभी पानी बंद है क्योंकि कुछ देर में छोड़ा जाता है, लेकिन जिस तरीके का यहाँ पे पानी आपको देखने को मिलेगा वो अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है। कुछ लोग भी, आप लोग सब यहीं पे रहने वाले हैं, तो यहाँ जो पानी जिस तरीके का गिरता है कब गिरता है और क्या साफ गिरता है कि 1 घंटे पहले यहाँ पे पानी गिर रहा था? हाँ, सुबह भी गिरा था, 5 बजे गिरा था। तो यहाँ तो स्टेशन है, साफ होके आना चाहिए। कितना साफ होके आता है? सफा नहीं आता, पूरा कचड़ा गंदा आता है, सब गिरता रहता है, सब गंगा नदी में जाता है। गंगा नदी में जाता है। बड़े सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं उन दावों पर। जिला अधिकारी तमाम जिलों के दावा कर रहे हैं कि किस तरीके से सरकार ने टैनरीज बंद कर दी है, प्लांट्स लगाए हैं, उसके बाद उसको ट्रीट करके पानी को यहाँ पर छोड़ा जा रहा है। लेकिन हकीकत आपको हर घाट पे कानपुर में इसी तरीके की दिखेगी और ऐसा ही गंदा पानी फिलहाल आपको नदी में जाता हुआ दिखेगा। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, कानपुर आज तक।